बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट मेजरमेंट। यूनिट मेजरमेंट की हम एक्सरसाइज करेंगे रियल लाइफ स्टोरी सम। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सना हैज़ 2 पीस ऑफ क्लॉथ, 1 piece is 80 centimeter long and the other is 340 centimeter long. What is the total length of both the pieces? अब इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही सिंपल है कि सना के पास एक जो पीस है वो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है और अदर पीस जो है वह 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इन दोनों को अगर इकट्ठा करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ क्या होगी। तो टोटल जब भी बात आती है टोटल ऑल टुगेदर, तो इसको हम क्वेश्चन को प्लस करते हैं। तो हम ये प्लस करते हैं। ये मैंने आपकी टाइम सेविंग के लिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है कि 1 पीस, ये फ़र्ज़ करें मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई है। 1 पीस है, इसकी लंबाई है 80 सेंटीमीटर और सेकंड जो है पीस है उसकी लंबाई है 340 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ के लिए जब भी हम किसी चीज़ को टोटल करते हैं तो हम इसको जमा करते हैं, प्लस करते हैं। तो लेंथ ऑफ अ पीस इज़ इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अनदर पीस इज़ इक्वल टू 340 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, हम इसको जमा कर देंगे। 0 में 0 ऐड किया तो 0, 8 में 4 ऐड किया तो ये 12 बन जाएंगे। 12 का एक 1 हमने कैरी किया, 3 और 1 ये बन गया 4। तो इसकी टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 420 सेंटीमीटर। जैसे कि पिक्चर में भी मैंने दिखाया कि इस दोनों कपड़ों को, दोनों पीसेस को अगर इकट्ठा करेंगे तो टोटल लेंथ 340 प्लस 80 कितना हो जाएगा 420 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, A roll of rope is 200 meter long. If 127 meter long is used, what length of rope is left? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये मैंने एक रोल ऑफ रोप बनाया है फर्सी तौर पे। ये एक रोप है, रोल है रोप का। तो ये टोटल जो है इसकी लेंथ है 200 मीटर और दूसरे की है 127 मीटर जो है वो यूज़ हो गया। तो कहता है कि व्हाट इज़ द रिमेनिंग, तो जो टोटल लेंथ में से जो यूज़ करने के बाद माइनस होगा वो कितना होगा। तो मैंने लिखा है लेंथ ऑफ अ रोप इज़ इक्वल टू 200 मीटर, लेंथ ऑफ अ रोप यूज्ड 127 मीटर। इस टोटल लेंथ में से 127 यूज़ हो गया तो बाकी कहता है कितना बचा। तो बाकी के लिए हम इसको करेंगे माइनस। तो इसकी माइनस के लिए ये है 200 और ऊपर नीचे लिखेंगे 127। यहाँ से एक कैरी किया, ये 10 हो गए। 10 में से एक कैरी किया, ये 9 रह गए और आगे बन गया 10। 10 में से 7 माइनस किए, ये आ जाएगा 3। 9 में से 2 माइनस किए तो ये आ जाएगा 7। अब 1 है, 1 में से 1 माइनस करें तो हो जाएगा 0। तो टोटल लेंथ में से जो यूज़ हो गया उसके बाद जो बाकी बचा है वो है 73 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 73 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पीस ऑफ वायर इज 365 सेंटीमीटर लॉन्ग, another piece is 284 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ 2 पीसेस। अब ये बिल्कुल जिस तरह पहला क्वेश्चन था इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट इज द टोटल लेंथ। तो टोटल जब भी हम करते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं उसको। ठीक है जी, तो चलिए हम इसको प्लस करके देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। 1 वायर लेंथ जो है वो 365, ये एक मैंने छोटी सी एग्जांपल के तौर पे वायर बनाई है। 365 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अनदर वायर इज़ 284 cm, तो ये भी 284 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ। ये अगर इस दोनों को इकट्ठा करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ क्या होगी। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ अ वायर, एक वायर की लेंथ जो है वो 365 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ सेकंड वायर तो ये है 284 सेंटीमीटर। तो हम इसको जब टोटल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो हम इसको प्लस करते हैं। तो ये देखें, इसका यूनिट ऑफ इशू, इसका यूनिट ऑफ इशू। ये मैंने शुरू में बताया कि सबसे पहले आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इससे पहले क्या देखना है कि इन दोनों का यूनिट ऑफ इशू सेम है। तो इसका भी यूनिट ऑफ इशू सेम है, इसका भी यूनिट ऑफ इशू सेम है। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी 5 और 4 9,
8 और 6 14, एक आगे फॉरवर्ड किया, कैरी किया, BF किया, तो 3 1 4 और 2 ये मिला के हो जाएगा 6। तो इन दोनों वायर्स को अगर इकट्ठा करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 649 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉपकीपर सोल्ड 165 मीटर्स ऑफ ब्लू सिल्क ऑन मंडे, 575 मीटर ऑन ट्यूसडे एंड 10 मीटर ऑन वेडनेसडे। हाउ मच सिल्क डिड ही सेल ऑल टुगेदर? और जब भी ऑल टुगेदर की बात होती है तो उसको भी प्लस करते हैं। ये टिप्स होती हैं किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के कि आपने ऑल टुगेदर है, लेफ्ट है, टोटल है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी समझ के लिए हैं, आपको समझाने के लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखते हैं कि फर्स्ट जो उसने मंडे को सेल आउट की है वो है 165 मीटर। ये मैंने लाइन लगाई है कि ये एक ब्लू सिल्क का मैंने सिंबल के तौर पे आपको समझाने के लिए दिया है। ये सिल्क का निशान है। 165 उसने मंडे को सेल की है, 575 मीटर उसने ट्यूसडे को सेल की है और 10 मीटर उसने वेडनेसडे को सेल की है। तो ब्लू सिल्क सेल्ड ऑन मंडे 165 मीटर और ब्लू सिल्क सोल्ड ऑन ट्यूसडे। आप ये सारा लिखने के बजाय आप इसको डिटो भी कर सकते हैं। ट्यूसडे लिखेंगे तो 575 मीटर, वेडनेसडे को उसने 10 मीटर सोल्ड की है। तो उसने टोटल कितनी ब्लू सिल्क सोल्ड आउट की है, बेची है, टोटल भी इसको लिख सकते हैं, या सेल ऑल टुगेदर जो उसमें इबारत में लफ्ज़ दिया गया है वो भी आप लिख सकते हैं। तो टोटल का लफ्ज़ जब भी यूज़ होता है तो हम इसको प्लस करते हैं। तो हम प्लस करेंगे 5 और 5 इज इक्वल टू 10, एक कैरी किया, आगे चला गया, 6 1 7 7 7 14 और 1 15, फिर इसका एक आगे फॉरवर्ड किया, 1 और 1 2 2 और प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो टोटल 3 दिनों में जो उसने ब्लू सिल्क सोल्ड आउट की है वो है 750 मीटर्स। टोटल ब्लू सिल्क सोल्ड इज इक्वल टू 750 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 की रीडिंग करते हैं। सलीम पेंटेड 285 मीटर ऑफ पाइप बिफोर लंच। लंच ब्रेक से पहले उसने 285 मीटर पेंट किया है सलीम ने, एंड ओनली 690 ऑफ पाइप आफ्टर लंच, और लंच के बाद उसने कितना पेंट किया है, दैट इज 690 मीटर्स। व्हाट लेंथ ऑफ द पाइप डिड ही पेंट ऑल टुगेदर? अब यहाँ मैंने कितनी दफ़ा बताया है कि जब भी ऑल टुगेदर का लफ्ज़ यूज़ होता है तो हम इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। तो चलिए हम इसको ऐड करके देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एक पाइप है प्लस ये दूसरा पाइप है। ये उसने बिफोर लंच उसने 285 मीटर उसने क्या किया, पेंट किया, और आफ्टर लंच उसने 690 मीटर उसने पेंट किया है। तो टोटल पाइप उसने कितना पेंट किया, तो हम लिखते हैं बिफोर लंच उसने जितना पेंट किया है दैट इज़ 285 मीटर, एंड आफ्टर लंच पेंट उसने कितना किया है 690 मीटर। तो हम इसको ऐड करेंगे तो 5 8 और 9 17, एक आगे फॉरवर्ड किया, 2 1 3 और 6 प्लस किया तो ये 9 हो गया। तो टोटल ऑल टुगेदर बिफोर लंच और आफ्टर लंच जो उसने किया वो है 975 मीटर। क्वेश्चन 6 को रीड आउट करते हैं। मिस्टर हसन इज़ 196 सेंटीमीटर टॉल, हिज सन समी इज़ 76 सेंटीमीटर टॉल। हाउ मच टॉलर इज़ मिस्टर हसन दैन समी? यहाँ पे बड़ा आसान सवाल है कि मिस्टर हसन इज़ 196 मीटर टॉल, हिज सन उसका बेटा 76 सेंटीमीटर टॉल है, तो हाउ मच, तो उसका फादर जो है अपने बच्चे से कितना ज़्यादा लंबा है। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। ये मैंने एक पिक्चर बनाई है लंबी सी, इसको हम नाम देंगे कि मिस्टर हसन की लेंथ जो है 196 सेंटीमीटर है, उसका जो बेटा है मिस्टर समी दैट इज़ 76 सेंटीमीटर। तो अब हम इन दोनों को अगर पास खड़ा करेंगे तो समी यहाँ तक आएगा, तो बाकी जो लेंथ है टोटल उसके फादर उससे कितना ज़्यादा लंबे हैं। तो मिस्टर हसन इज़ 196 सेंटीमीटर लॉन्ग और मिस्टर समी जो है वो 76 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो उसको हम बताएंगे कि हाउ मच टॉलर इज़ मिस्टर हसन दैन मिस्टर समी। तो इसको हम माइनस करेंगे, 196 सेंटीमीटर में से माइनस करेंगे 176 सेंटीमीटर को, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 और 1 का 1, तो 120 सेंटीमीटर मिस्टर हसन इज़ टॉलर दैन मिस्टर समी। उसके फादर जो हैं उससे 120 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबे हैं।
बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अ ड्रेनेज पाइप 205 मीटर लॉन्ग इज कट इनटू 2 पीसेस। इफ one piece is 1270 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक पिक्चर बनाई है। ये एक लंबा पाइप है, इसकी टोटल लेंथ है 2015 मीटर। इसको यहाँ से मैंने कट किया है, कट इनटू 2 पीसेस। अब 2 पीसेस में हमने इसको कट कर दिया। 1 पीस इसका है 1270, इस 2015 में से एक पीस इसका है 1270, तो सेकंड पीस इसका कितना होगा, तो हम 2015 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेकंड आ जाएगा। तो टोटल लेंथ है 2015 मीटर माइनस 1270 मीटर, तो हम इसको करेंगे माइनस। टोटल लेंथ इसकी 2015 मीटर है, तो एक पीस जब हमने काटा तो ये 1270 मीटर है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो दूसरे पीस की लंबाई हमारे पास आ जाएगी। तो हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 5 का 5 आ गया, ये 1 है, यहाँ से एक कैरी करेंगे, ये 11 हो जाएगा। 11 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 10 था, 10 से एक आगे हमने ले लिया तो यहाँ पे रह गया 9। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 7 रह जाएगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 0 रह जाएगा। तो सेकंड जो पाइप है उसकी लेंथ थी 745 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। लैम्प पोस्ट इज 12 मीटर लॉन्ग, 1 meter of the post is below the ground so that the post will not be blown over. How much of the lamp post is left above the ground? Very simple but slightly confusing. आपको समझाने के लिए मैंने एक लैंप बनाया है। ये लैंप है, इसकी टोटल लंबाई जो है दैट इज़ टोटल लेंथ ऑफ इस लैंप इज़ 12 मीटर। अब इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ है वो 12, ये मैंने निशान लगा दिया है, यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर है। अब कहता है बिलो द ग्राउंड, यहाँ से इतनी जो है वो बिलो द ग्राउंड है। ये निशान जो है यहाँ से, ये जो मैंने इस तरह सर्कल किया हुआ है, ये है इतना, ये है बिलो द ग्राउंड, ये है 1 मीटर। तो जो अबव द ग्राउंड है, ये जो ऊपर है ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैंने ब्लू मार्क किया हुआ है लेफ्ट अबव द ग्राउंड, ये कितना है। तो टोटल लेंथ माइनस बिलो द ग्राउंड, तो टोटल लेंथ है इसकी बिलो द ग्राउंड शामिल करके 12 मीटर और माइनस 1 मीटर इसका बिलो द ग्राउंड है, तो अबव द ग्राउंड कितना रह गया 11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन पेज 148। Imran the tailor is given 660 centimeters of cloth to make a dress. इमरान टेलर है, उसको किसी ने 660 सेंटीमीटर कपड़ा दिया है टू मेक अ ड्रेस, एक ड्रेस बनाने के लिए। ही यूज 392 सेंटीमीटर, उसने उसमें से कपड़े में से 660 में से 392 सेंटीमीटर यूज़ कर लिया। हाउ मच क्लॉथ इज़ लेफ्ट ओवर, बाकी कपड़ा कितना बचा। तो जब भी हम लेफ्ट की बात करते हैं तो हम इसको माइनस करते हैं। तो लेंथ ऑफ अ क्लॉथ, टोटल कपड़े की लंबाई थी 660 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज्ड फॉर ड्रेस, ड्रेस बनाने के लिए जो इसने कपड़ा यूज़ किया दैट इज़ 392 सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 0 है, 0 चूँकि छोटा है 2 बड़ा है, हम इसमें कैरी करेंगे, ये 10 हो गया, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8। तो जब हम इधर से लिया तो ये 16 थे, इधर से एक माइनस किया तो यहाँ पे 15 रह गए, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 6 रह गया। अब यहाँ पे हमने एक लिया था तो हाँ ये रह गया 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये रह गया 2। तो क्लॉथ लेफ्ट वो है 268 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंटरेस्टिंग। 3 चिल्ड्रन टेक डिफरेंट रूट फ्रॉम स्कूल, ये मैंने फ्रॉम स्कूल को रिंग राउंड किया है ब्लू बॉल पॉइंट से, ये आपको बाद में बताऊंगा। टू रीच देयर डेस्टिनेशंस, 3 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी डेस्टिनेशन पर 3 मुख्तलिफ रूट से पहुंचना है। हाउ फार डज ईच चाइल्ड ट्रेवल, हर बच्चा कितना सफ़र करता है। लुक एट द मैप एंड फाइंड द आंसर, कहता है कि इस मैप को देखें और आंसर तलाश करें। ये मैप है, वेरी सिंपल। ये 1 डेस्टिनेशन है स्कूल, ये है पार्क, आगे है ज़ू, ज़ू से क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम से लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी से ज़ू। अब कितने डिस्टेंस है, स्कूल से पार्क, पार्क से ज़ू, ज़ू से क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से ज़ू।
अब ये हैं तकरीबन 5 से 6 डिस्टेंस है और इसमें आगे मल्टीपल सवालात हैं। लेट्स सी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि इसमें 3 चिल्ड्रंस हैं जिनके नाम है माहम, बिलाल, आलिया। आप इन 3 बच्चों के नाम लिखने हैं। अब फ्रॉम द स्कूल, अब ये जो मैंने रिंग राउंड किया था कि हर डेस्टिनेशन जो है वो आपने फ्रॉम स्कूल, कोई भी डिस्टेंस आपने मेजर करना है वो स्टार्ट करना है आपने फ्रॉम स्कूल। स्कूल से ज़ू, स्कूल से पार्क, स्कूल से सेंट्रल लाइब्रेरी, स्कूल से ज़ू, स्कूल से, अब वाया इनका मुख्तलिफ हो सकता है। अगर स्कूल से आपने ज़ू जाना है तो वो कहता है कि स्कूल से आपने ज़ू पहुंचना है वाया पार्क, तो ये होगा डिस्टेंस स्कूल से पार्क, पार्क से ज़ू। तो हम इन दोनों को, इस डिस्टेंस को प्लस कर लेंगे। अगर वो कहे कि स्कूल से आपने सेंट्रल लाइब्रेरी जाना है, व्हाट इज द डिस्टेंस, ये स्कूल से सेंट्रल लाइब्रेरी का डिस्टेंस है। अगर वो कहता है कि स्कूल से आपने ज़ू जाना है वाया सेंट्रल लाइब्रेरी, तो स्कूल से पहले सेंट्रल लाइब्रेरी जाएंगे, यहाँ से फिर ज़ू जाएंगे। अगर वो कहे कि आपने स्कूल से क्रिकेट स्टेडियम जाना है वाया सेंट्रल लाइब्रेरी, तो यहाँ से स्कूल से सेंट्रल लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी से आगे अपने स्टेडियम। ये इंटरेस्टिंग एक पजल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 बच्चों के नाम रीड आउट कर दिए, दैट इज़ माहम, बिलाल और आलिया, जो कि इसने क्वेश्चन में हमें बताए हैं, माहम, बिलाल और आलिया। अब मुख्तलिफ जो रूट हैं वो मैंने लिख दी हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी से स्कूल का फासला 1150 मीटर्स है, इसको हम ए नाम देंगे। बी नाम हम देंगे, स्कूल से पार्क का डिस्टेंस है 2320। अब आप देखें स्कूल से पार्क का फासला है 2320। अब ये जो डिस्टेंस है इनको हमने नाम देने हैं और इनका हमने लिख देना है। जैसे कि मैंने ए नाम दिया है, सेंट्रल लाइब्रेरी से स्कूल का फासला 1150 मीटर, जो कि मैप में दिया हुआ है। बी नाम दिया है मैंने स्कूल से पार्क का 2320 मीटर। सी नाम दिया है मैंने पार्क से ज़ू 1140 मीटर्स। और डी है ज़ू टू क्रिकेट स्टेडियम, दैट इज़ 1200 मीटर। और क्रिकेट स्टेडियम से सेंट्रल लाइब्रेरी दैट इज़ 2800 मीटर। सेंट्रल लाइब्रेरी से ज़ू का फासला है 3100 मीटर। अब हम सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर ए है, दैट इज़ फ्रॉम स्कूल टू पार्क, पार्क टू ज़ू। अब सवाल ये है पहला कि माहम गोज़ टू द ज़ू वाया पार्क। माहम ज़ू जाती है यहाँ से। अब ये जो सवाल है ऊपर, ये सारे के सारे डिस्टेंस ये हैं फ्रॉम स्कूल। अब हमने स्कूल से, उसने कहा है कि माहम गोज़ टू ज़ू, माहम ने ज़ू तक जाना है वाया पार्क, पार्क के रूट के, ये स्कूल है, स्कूल से उसने पहले पार्क जाना है, पार्क से उसने पहले ज़ू जाना है। तो ये फासला और ये फासला टोटल कितना होगा ये हमने बताना है। एक क्वेश्चन है फ्रॉम स्कूल, स्कूल से पार्क का जो डिस्टेंस है उसको हमने नाम दिया है यहाँ पे, ये देखो स्कूल से पार्क का नाम दिया है बी। बी का डिस्टेंस है 2320। जो हमने स्कूल से पार्क दैट इज़ बी प्लस पार्क से ज़ू, यहाँ से पार्क से ज़ू जाएंगे तो ये 1450 है। तो हम करेंगे बी प्लस सी को, ये बी है, ये बी 2320 और सी पार्क टू ज़ू 1450। तो मैंने कहा बी प्लस सी, तो b कितना है 2320 मीटर प्लस 1450 मीटर। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 2 और 1 3। टोटल डिस्टेंस जो माहम ने स्कूल से ज़ू जाने के लिए कवर किया है दैट इज़ 3770 मीटर। ठीक है, समझ आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिलाल गोज़ टू द ज़ू वाया सेंट्रल लाइब्रेरी। अब बिलाल ने, अब ये समझ रहे हो कि कहाँ से बिलाल शुरू करे सफ़र, तो ऊपर दिया हुआ है कि फ्रॉम स्कूल, स्कूल से बिलाल ने जाना है ज़ू की तरफ वाया सेंट्रल लाइब्रेरी। ये स्कूल है, यहाँ से चला सेंट्रल लाइब्रेरी, यहाँ से ये पहुँचा ज़ू तक, ज़ू तक उसने जाना है वाया सेंट्रल लाइब्रेरी। पहला क्वेश्चन ये था कि माहम ने ज़ू जाना है वाया पार्क, ये स्कूल से ज़ू पार्क और पार्क से ज़ू। अब बिलाल जे स्कूल से उसने सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी से उसने ज़ू, तो इसका क्वेश्चन बी हम सॉल्व करते हैं। ये है जी क्वेश्चन बी, स्कूल टू सेंट्रल लाइब्रेरी, इसका नाम मैंने इधर दिया हुआ है स्कूल टू सेंट्रल लाइब्रेरी दैट इज़ ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखेंगे इसका स्कूल से सेंट्रल लाइब्रेरी दैट इज़ डिस्टेंस ए, और फिर सेंट्रल लाइब्रेरी से उसने ज़ू जाना है दैट इज़ एफ़। यहाँ पे मैंने दिया है सेंट्रल लाइब्रेरी टू ज़ू दैट इज़ एफ़ दैट इज़ 3100। तो हम यहाँ पे
ए प्लस एफ करेंगे। टोटल डिस्टेंस जो बिलाल ने कवर किया है दैट इज़ ए प्लस एफ। ए है 1150 मीटर प्लस एफ है 3100 मीटर। हम इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे, 3100 और 1150 के ऐड करेंगे 0, 5, 2 और 3 1 4, 4250 मीटर जो है वो सफ़र किया है बिलाल ने। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं सी में कहता है आलिया गोज टू द क्रिकेट स्टेडियम वाया पार्क एंड जू। अब आलिया ने जाना है क्रिकेट स्टेडियम वाया पार्क एंड जू। यहाँ से स्कूल से कवर स्टार्ट किया उसने, पार्क गई, पार्क से जू तक गई और जू से उसने कहाँ जाना है, क्रिकेट स्टेडियम। ये इसका क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ स्कूल टू पार्क, पार्क टू जू, जू टू क्रिकेट स्टेडियम। अब इसमें एक डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस और तीसरा डिस्टेंस हम देखेंगे 2320, 1450 और 1200। हम इसने तीनों डिस्टेंस हम प्लस करेंगे तो किसका सफ़र आ जाएगा, आलिया का। तो मैंने लिखा आलिया ने सबसे पहले स्कूल से पार्क गई, उसका डिस्टेंस b है, हमने लिख दिया b। पार्क से जू तक गई, उसका डिस्टेंस हमने c और जू से फिर आगे क्रिकेट स्टेडियम में दैट इज़ d, p प्लस c प्लस d। तो हम देखेंगे यहाँ पे b, c और d इनकी वैल्यू है 2320, 1450 और 1200। हम इन तीनों को यहाँ पे प्लस कर देंगे, 2320, 1450 और 1200। हम इसको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 0 का 0, 5 और 2 7, 3 और 4 7, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, 2 1 1 दैट इज़ 4, 4970 डिस्टेंस जो कि है आलिया ने कवर किया। ठीक है, तो ये तीनों डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिए। तो डी में है कि हु ट्रेवल द मोस्ट। तो ट्रेवल मोस्ट में हमने चूंकि तीनों डिस्टेंस हमने निकाली हैं, वन है 3770, सेकंड बिलाल ने किया है 4250, आलिया ने किया है 4970। तो हम तीनों को लिख लेंगे कि माहम का 3770 मीटर है, बिलाल का 4250 मीटर है, आलिया का है 4970 मीटर। तो ये देखें सबसे बड़ी रकम है 49, तो हम कहेंगे आलिया ट्रेवल दी मोस्ट। क्वेश्चन ई है फ्रॉम द स्कूल से हाउ मच फर्दर इट इज़ टू दी पार्क देन टू सेंट्रल लाइब्रेरी। वो कहता है कि फ्रॉम द स्कूल से हाउ मच फर्दर आगे कितना है, इट टू द पार्क फ्रॉम द सेंट्रल लाइब्रेरी, पार्क से सेंट्रल लाइब्रेरी कितने फासले पे है। ये है ई फ्रॉम द स्कूल टू पार्क दैट इज़ b डिस्टेंस है और स्कूल से सेंट्रल लाइब्रेरी दैट इज़ 1150 है। तो हम देखेंगे कि 2320 से हम इसको माइनस करेंगे, एक क्वेश्चन इसमें माइनस का भी है। 2320 तो हम 0 का 0, 2 में से एक इधर से कैरी किया तो ये 12 हो गया, 12 में से 5 माइनस किया दैट इज़ 7 और यहाँ पे 2 रह गया, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 और यहाँ पे 1 रह गया, 1 में से 1 करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 रह गया। 2320 से 1150 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1170 मीटर फर्दर आगे डिस्टेंस है उसका सेंट्रल लाइब्रेरी तक जाने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर ई है, तो ये हम माइनस करें। क्वेश्चन एफ है इसका, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल लाइब्रेरी टू द क्रिकेट स्टेडियम वाया जू। What is the total distance from the central library to cricket stadium via zoo? अब वो कहता है कि सेंट्रल लाइब्रेरी से क्रिकेट स्टेडियम का वाया जू फासला यहाँ से यहाँ कितना है। ये है सेंट्रल लाइब्रेरी, ये जू और ये क्रिकेट स्टेडियम तक जाने के लिए व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस। हम टोटल कर लेते हैं। ये है जी सेंट्रल लाइब्रेरी से जू तक का फासला, दैट इज़ हमने कहा है कि एफ है, एफ और जू से क्रिकेट स्टेडियम के फासले को हमने नाम दिया है डी का। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे एफ प्लस डी, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा सेंट्रल लाइब्रेरी से क्रिकेट स्टेडियम का वाया जू। तो ये हमने f की वैल्यू है 3100 प्लस d की वैल्यू है 1200, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 0 का 0, 0, 2 1 3, 3 1 4, 4300 मीटर सेंट्रल लाइब्रेरी टू क्रिकेट स्टेडियम वाया जू जो डिस्टेंस है दैट इज़ 4300। इसी के साथ आप अगर आपको अच्छी समझ आई है तो मुझे अच्छे से कमेंट्स दीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मैं इंशाल्लाह आपको रिपीटेडली अच्छे तरीके से वीडियो बना के दोबारा दे दूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।